हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जो में आपको सभी का स्वागत है। आज आइए एक चटपटा सा लेकर आए टॉपिक जिसको बोलते हैं कक्षा सेल, है ना। ये सेल किस में, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो एक नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ से कक्षा लगाता है, मतलब चारों तरफ क्या करता है, परिक्रमा करता है। उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। देखिए, बोलता है कि जो नाभिक के चारों तरफ में वृत्ताकार पथ को कक्षा में ऑर्बिट को सेल कहते हैं। जो चारों तरफ जो बना होता है उसको वृत्ताकार पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। बोलते हैं कक्षा की जो संख्या होता है ये 7 होता है, ठीक है। कौन कौन होता है, तो के स्टार्ट होता है के से, KLMNOP, ठीक है। यदि अक्षरों को द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा KLMNOP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आने वाला टॉपिक में देखिए इसका बनने वाला क्वेश्चन बहुत सारा होगा, ठीक है। तो पहला सा स्टार्ट होगा KLMNOPQ लास्ट में, ठीक है, 7 तक। नाभिक के सबसे नज़दीक जो वाली कक्षा होता है उसको बोलते हैं के, जो सबसे सामने होता है के और सबसे दूर वाला क्यू, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे सामने वाला जो होता है नाभिक के सामने वाला के और सबसे दूर वाला क्यू होता है, ठीक है। नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को के कहा जाता है, ठीक है। देखिए, अंदर से जो हम लोग बाहर जाते हैं तो उसमें ऊर्जा बढ़ता है, ठीक है। देखिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर में होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका ये सेल दिख रहा है, क्या है, सेल है, कक्षा है, ठीक है। ये पर्थ जो दिख रहा है ना, ये आपका सेल है, KLMNOPQ, ये क्या है, सेल है, ठीक है। और नाभिक के अंदर में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाद में जो बाहर में क्या होता है, ये आपका ई जो होता है इलेक्ट्रॉन, ई आपका परिक्रमा करता है। क्या करता है, परिक्रमा करता है। कौन, ई आपका घूमता है चारों तरफ, ठीक है। देखिए, ऊर्जा कर्म क्या होता है, पहले सबसे आपका के में होगा सबसे ज़्यादा ऊर्जा, उसके बाद एल में, फिर एम में, फिर एन में, फिर ओ में, पी में, क्यू। क्या बोला था कि जब हम लोग अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है, लेवल बढ़ता है। तो सबसे कम आपका क्या होगा, के में, तो उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ेगा, फिर एल में, फिर सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा ऊर्जा किस में होता है तो सबसे लास्ट कक्ष में होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा, ठीक है। जो सबसे लास्ट कक्षा होता है जिसमें कौन है, क्यू, और सबसे कम किस में होगा, तो के में होगा। ये दिया कौन था, तो बोलता है बोर ब्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा के चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होता है। बोर ब्यूरी की योजना के मतलब प्लानिंग के अनुसार दिया था, है ना। क्या दिया था, 2n², मतलब पहला कक्षा क्या था, 2n², मतलब 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। दूसरा कक्षा में तो 2 फिर n का स्क्वायर कीजिए, क्या था, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, तो दूसरा कक्षा में कितना होगा, 8, ठीक है। जैसे ऐसे बोलता है कक्षा की संख्या, मतलब आप मान लीजिए कक्षा को मान लीजिए n, है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो 2n² दिया, ये फॉर्मूला दिया, तो इसमें बैठाइए 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 बराबर 2। तो 2 पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा कक्षा में कैसे निकालिएगा, इसी तरह देखिए n के बराबर दिया है 2, है ना, दिया है ना, n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो 2n² मतलब क्या होता है, 2 × 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 बराबर 8, मतलब दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपका होगा कितना, तो 8 होगा, ठीक। कितना किसका निकला, ये आपका निकला एल कक्षा का, कितना कि कौन कक्षा का, एल कक्षा का। ये कौन सा आपका, ये के कक्षा का है, किसका है, के कक्षा का, के कक्षा का 2, एल कक्षा का 8। तो इस तरह एम का भी निकाल लीजिएगा, है ना, इस तरह एन का भी निकाल लीजिएगा, यही फॉर्मूला से, कौन फॉर्मूला से, 2n² से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये कहा है, तो ये आपका कक्षा है, ये क्या करता है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ना, चारों तरफ घूरता है, ठीक है। किसका, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, है ना, चारों तरफ घूरता है, ठीक है। ये एक तरह से समझ लीजिए, सूर्य का जो चारों तरफ परिक्रमा कौन करता है, ग्रह करता है ना, पृथ्वी करता है ना, तो उसी तरह इसे समझ लीजिए ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके चक्कर लगाता है, ठीक है। देखिए, कक्षा की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, n बराबर 1, के का मान 2, एल का मान 3, एम का मान, इसी में देखिए 2n² का 2 स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, मतलब कितना हो जाएगा, 8, है ना। इस तरह 3, है ना, 18, 32, 50, 72 निकालते जाएगा, ठीक है। ये आपका कक्ष की संख्या है। इसी के बारे में पूरा जानकारी आपका एक क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आने वाला टॉपिक में। फिलहाल इसको देखिए और एंजॉय करिए, धन्यवाद।